हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम स्टडी पॉइंट। जैसा कि गाइज आप लोग जानते हैं कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का इंग्लिश का जो 1000 क्वेश्चन का जो आपका PQRS का सीरीज चल रहा था वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, जिसमें मैं कल आप लोग को एक सीरीज करवा दिया था और ये आपका क्लास नंबर 2 है, यानी आपका सीरीज का दूसरा नंबर है। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है गाइज। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। कल आपका 10 नंबर तक का क्वेश्चन करवा दिए थे और 1000 क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे, ये आपको हम गारंटी देते हैं। चलिए गाइज ये क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। क्या कर रहा है, नोबडी नोज अबाउट द फर्नीचर, मतलब इस फर्नीचर के फ्यूचर, मतलब इसके फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, इसके फ्यूचर के बारे में कोई नहीं बता सकता है। क्या कह रहा है, नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। इसमें ईयर आपको फाइंड आउट करना है कि इसका ईयर क्या होगा। तो देखिएगा गाइज इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमको स्टार्टिंग में ही कुछ गड़बड़ दिख रहा है। क्या गड़बड़ दिख रहा है, कुछ नहीं गड़बड़ दिख रहा है। इसमें नो एरर होगा, इसका राइट आंसर नो एरर होगा। कहेगा क्या सर क्या बात करते हो, नो एरर कैसे होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग समझिएगा। अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग नोबडी से हो, यानी इनडिफिनिट प्रोनाउन से हो, क्या इनडिफिनिट प्रोनाउन से हो, अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग इनडिफिनिट प्रोनाउन से हो, क्योंकि सर इनडिफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में बडी लगा रहे। सिंपल चीज़ है, जिसके लास्ट में बडी लगा रहे, जिसके लास्ट में ओ एनी वन लगा रहे। जैसे देखिए नोबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया। तो ये सारे वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, ये सारे प्रोनाउन से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं नोज क्या आपका सिंगुलर है। जब हम लोग वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो क्या होता है, ऑलरेडी सिंगुलर होता है, तो इसमें कोई भी प्रकार का एरर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया रूल क्या, रूल क्या था। रूल ये था कि अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग बडी वाले सेंटेंस से हो या वन वाले सेंटेंस से हो, जिसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। सिंपली आप लोग को ये समझना है कि अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग इंडिफिनिट प्रोनाउन से हो तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग को ये नहीं ना देगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देगा कि नोबडी लिखेगा, नोबडी लिखेगा और दे देगा क्वेश्चन यहाँ पे नोबडी के साथ आर लगा देगा, तो कहेगा नहीं भैया ये तो गलत है, यहाँ पे आर नहीं होगा ईज होगा। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ी देगा, इतना एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं होता है। आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार से देगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूरा बेसिक्स है और आप लोग का एग्जाम में बेसिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एडवांस का भी करवाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, फ्यू टेम्स विल क्वालिफाई द वर्ल्ड। आई होप कि आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश किए होंगे। क्या लिख रहा है, फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड। पहले आप लोग को हम एक रूल समझाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहले देखिए फ्यू होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और नोट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक रूल आप लोग को मिलेगा। फ्यू है, ए फ्यू है, और एक आपका होता है द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब देखिए जैसे आप लोग फ्यू के बारे में पढ़े होंगे तो क्या आप लोग का माइंड में लिटिल के बारे में भी कुछ आ रहा होगा कि सर लिटिल भी कुछ होता है। तो चलिए एक साइड हम लोग लिटिल भी लिख लेते हैं। लिटिल लिख लिए और ए लिटिल लिख लिए, एल लिटिल लिख लिए और यहाँ पे नीचे में द लिटिल लिख लिए। ठीक है, नीचे में द लिटिल लिख लिए। अब देखिएगा फ्यू और लिटिल में आखिर डिफरेंस क्या होता है। फ्यू का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो फ्यू का प्रयोग हमेशा हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। और लिटिल का प्रयोग हमेशा हम लोग यूसीएन के लिए करते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। एक बार फिर से सुनना है, फ्यू का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और लिटिल का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अब कहेगा सर ये सेंटेंस में हम क्या करें, लिटिल करें या फ्यू करें। तो यहाँ पे आपको लिटिल करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाउन क्या दिया हुआ है, टीम्स दिया हुआ है। टीम्स मतलब क्या होता है,
टीम मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, एक टीम हो गया, दो टीम हो गया, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो ये क्या आपका काउंटेबल नाउन है। तो इतना तो श्योर हो गए कि यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जब भी प्रयोग होगा फ्यू का प्रयोग होगा। अब फ्यू में कौन सा फ्यू का, सिर्फ फ्यू का प्रयोग होगा या ए फ्यू का प्रयोग होगा या द फ्यू का प्रयोग होगा। आप लोग को इसमें ढूंढना है किसका प्रयोग होगा। तो देखिए फ्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग बहुत जरूरी है। फ्यू का हिंदी मीनिंग क्या होता है, न के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं। फ्यू का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, न के बराबर। और ए फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत। ए फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ या थोड़ा। और द फ्यू का मतलब क्या होता है, जो कुछ भी है उतना में पूरा हो सकता है, हमारे पास इतना भी है जो उसको हम पूरा कर सकते हैं, वो आपका द फ्यू का मतलब है, मतलब जितना कुछ है पूरा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यू टीम्स थोड़ी होगा, मतलब 9 के बराबर टीम्स क्वालिफाई करेंगे इस वर्ल्ड कप मैच में। तो 9 के बराबर टीम कोई होता है, या तो हम यहाँ पे ए फ्यू का प्रयोग करेंगे या तो हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे। इसलिए क्योंकि टीम आपका काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के पहले हम ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, द फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। लिटिल का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लिटिल का प्रयोग हमेशा कहाँ पे होता है, यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। टीम आपका काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम ए फ्यू या द फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ल्ड कप मैच को क्वालिफाई करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप मैच को कोई नहीं टीम, जब कोई टीम ही नहीं रहेगा, या अगर यहाँ पे हम ओनली फॉर फ्यू ही रहने दें और नो एरर कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि 9 के बराबर टीम इस मैच को क्वालिफाई करेगा। तो ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा, या तो ये सेंटेंस बनेगा, फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, यही ना होगा, फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, ये हो सकता है, या ये हो सकता है द फ्यू विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, द फ्यू टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, यानी कुछ टीम इस वर्ल्ड कप मैच को क्वालिफाई कर गए हैं, या पूरे टीम इस वर्ल्ड कप मैच को क्वालिफाई कर गए हैं। तो देखिए पूरे टीम का भी सेंस नहीं निकल रहा है, तो द फ्यू का भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे जब भी प्रयोग होगा तो ए फ्यू का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे क्या करेक्शन करेंगे, यहाँ पे अ फ्यू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही लिटिल और फ्यू से है। इतना देर दिए आप लोग को, इतना टाइम दिए समझाने के लिए, इसको आप लोग घर से करके लाएगा। चलिए ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, लिटिल बुक्स विच आई हैड हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय एग्जाम। चलिए इसको बताते हैं। लिटिल बुक, देखिए क्या हम अभी बताए थे, अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि बुक, पहले आप लोग को नाउन को देखना है। नाउन आपका काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। बुक क्या है, काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है। कहेगा सर बुक तो आपका काउंटेबल नाउन है। बुक जब आपका काउंटेबल नाउन है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिटिल आएगा नहीं। लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, लिटिल तो नहीं आएगा। अब क्या कर रहा है, लिटिल बुक्स विच आई हैड हेल्प अ लॉट इन माई एग्जामिनेशन, मतलब हमारे पास कुछ किताबें हैं, या हमारे पास ये भी कह सकते हैं हमारे पास बहुत किताबें हैं जो हमारे किसी भी एग्जाम को पास करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे तो लिटिल होगा नहीं, क्योंकि बुक की बात की जा रही है। यहाँ पे जब भी होगा फ्यू होगा, तो फ्यू के साथ हम एक फ्यू भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कुछ किताबें हैं, या हमारे पास बहुत किताबें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काम आ सकते हैं। तो यहाँ पे ए फ्यू भी कर सकते हैं और द फ्यू भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिटिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इधर रोहन और सोहन विल गिव दियर बाइक। इधर रोहन और सोहन विल गिव दियर बाइक। अब देखिए आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका रूल हम आप लोगों को कल भी करवाए थे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। अब देखिए ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक अपना कंडीशन है, ये सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यहाँ पे रोहन आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है और सोहन आपका सेकेंड सब्जेक्ट है, और जब भी इसके साथ हम नाउन तो ये ऑलरेडी है ही, इसके साथ अगर हम वर्ब और प्रोनाउन का यूज करेंगे तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए सोहन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है। सोहन आपका सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इसका जो दियर आपका प्रोनाउन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, सोहन के अकॉर्डिंग। तो जब ये सोहन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो यहाँ पे दियर नहीं होगा, क्या होगा, हीज होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये है, आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज। अब देखिएगा
आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज, आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज। जब भी कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में, जब भी कोई इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस में डजन लिखा रहे, क्या ये सभी यूनिट लिखा रहे, डजन, 100, 100, 1000, जब भी कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में ये सभी यूनिट लिखा रहा है, डजन, 100, 1000, तो आप लोग को ये बात ध्यान में रखना है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन कब सिंगुलर होता है, ये इसका एक केस होता है। ऐसे सब लोग जानते हैं कि डजन, 100, 1000 हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन इसका एक केस होता है। कौन सा केस होता है? अगर इसके पहले कोई न्यूमेरल वैल्यू लिखा रहे, न्यूमेरल वैल्यू बोले तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, ये सारे क्या होते हैं? न्यूमेरल वैल्यू होते हैं। अगर ये सारे, इसे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे डजन, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, ये सारे क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। और ये सारे यूनिट्स के पहले अगर कोई न्यूमेरल वैल्यू है तो डजन के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, 100 के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, 1000 के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, मिलियन के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, बिलियन के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। जब कब नहीं होगा? जब इसके पहले आपका कोई न्यूमेरल वैल्यू लिखा रहे। अगर इसके पहले कोई न्यूमेरल वैल्यू नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग इसके साथ बेफिक्र होकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इसके पहले कोई न्यूमेरल वैल्यू नहीं लिखा रहेगा। अगर लिखा रहेगा तो हम इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डजन, यहाँ डजन है, डजन्स लिखा हुआ है, और डजन्स के पहले न्यूमेरल वैल्यू भी लिखा हुआ है। पूरी गलत है, क्योंकि जब भी न्यूमेरल वैल्यू लिखा रहेगा तो डजन आपका सिंगुलर होगा। डजन क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर न्यूमेरल वैल्यू नहीं रहेगा तो डजन आपका प्लूरल होगा, लेकिन अगर न्यूमेरल वैल्यू रहेगा तो डजन आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर से हम एस को रिमूव करेंगे। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, इसमें आपका क्या एरर फाइंड आउट करना है, आप लोग को देखना है। क्या कह रहा है? द क्लास हैव बीन रीडिंग द पोएम साइलेंटली, मतलब जो पूरे क्लास है कोई पोएम को रीड कर रहा है, पूरे साइलेंटली रूप से उसको रीड कर रहा है। तो चलिए गाइस, इसमें देखते हैं इसमें क्या एरर है। तो देखिएगा, जब भी कोई पर्टिकुलर समुदाय की बात की जा रही है, यानी सम ग्रुप का बात किया जाएगा, तो उस ग्रुप के साथ, जैसे क्लास एक ग्रुप है, मतलब पूरे स्टूडेंट लोग का ग्रुप होता है, तो उसमें हमेशा हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे जब भी प्रयोग होगा तो हैज का प्रयोग होगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही वाला सीन आ गया, ऑल और सम का। क्या? ऑल और सम का। ऑल और सम का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप लोग को समझना है। कहेगा सर ये ऑल और सम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप हमको बताइए। तो चलिएगा गाइस, आप लोग को हम बताते हैं कि ऑल और सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑल से किया जाए या सम से किया जाए, क्या हम बोले? जब कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑल या सम से किया जाए तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसके साथ जो हम लोग नाउन का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब का प्रयोग करेंगे, कन्फ्यूजन किस में होता है? नाउन और वर्ब में। तो ऑल और सम से कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग किया जाए तो इसके साथ हम कौन सा नाउन का प्रयोग करेंगे और कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग को एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अगर नाउन आपका काउंटेबल हो, अगर नाउन आपका काउंटेबल हो तो हम लोग पीसीएन का प्रयोग करेंगे, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन आपका काउंटेबल हो तो हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल हो तो हम लोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। SUCN होता है ना, हाँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। और जब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, और ये जब आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ये वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन तो भैया हमेशा सिंगुलर रहता है। तो अगर आप देखिए, अब ये क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। बॉयज आपका क्या है? क्योंकि सर बॉयज तो आपका काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हैज क्या है?
हैज आपका सिंगुलर है। जब आपका प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब भी कैसा रहेगा, प्लूरल ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हैज नहीं होगा, यहाँ पे आपका हैव होगा। चलिए गाइज एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे आप लोग बेहतरीन रूप से समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है वो भी देखते हैं। ऑल द फर्नीचर वेयर सेंट टू द मार्केट। रूल क्या था जी, रूल आपका था ऑल और सम से। रूल क्या था, ऑल और सम से था, ऑल और सम से था कि अगर कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑल और सम से किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, नाउन को देखते हैं। जैसे फर्नीचर क्या आपका नाउन है, अब हम लोग ये देखते हैं कि नाउन आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। नाउन जो है आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। कहेगा सर नाउन तो आपका अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल रहेगा तो वर्ब आपका कैसा प्रयोग होगा, आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वेयर नहीं होगा, क्या होगा, वॉज होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, फर्नीचर्स कभी भी नहीं होता है। जब भी होता है तो फर्नीचर होता है। आप लोग एक चीज गांठ बांध लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। अगर यहाँ पे काउंटेबल नाउन रहता तो काउंटेबल नाउन को हम लोग प्लूरल करते हैं और उसके साथ वर्ब भी मेरा प्लूरल जाता है। एक क्वेश्चन और इससे शायद होगा, ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, सम एनिमल्स इज ट्रस्ट वर्दी। मतलब हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, कुछ जानवर हैं जो भरोसे के लायक हैं। अब गाइज यहाँ पे देखिएगा, एनिमल क्या आपका नाउन है, कैसा नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल होगा, जो कि आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। जब नाउन आपका प्लूरल होगा, वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं होगा, आर का प्रयोग होगा। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन से आप लोग का ऑल और सम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलेगा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन है गाइज, इट इज दे who has brought his book in the examination। अब आप लोग को देखना है इसमें एरर कहाँ पे है, आराम से पढ़ते हैं। इट इज़ दे, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। हु क्या है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। कल हम आप लोग को बता रहे थे कि अगर कोई सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो कोई सब्जेक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। और उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो हु क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या बना, दे बना। यानी सब्जेक्ट क्या है, दे आपका सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दे का अगर चले तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे देयर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देयर होगा। ओहो सही से लिखा जा भाई, यहाँ पे क्या होगा, दियर होगा। ठीक है, हिज नहीं होगा, देयर होगा, क्योंकि दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, दियर होता है। आई होप कि गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसका पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन के साथ। चलेगा गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।